प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 4 मेजर कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया था, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी बिजनेस सॉफ्टवेयर थी। इस लेक्चर में हम बिजनेस सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ बिजनेस के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो कि बिजनेस के अंदर कस्टमर्स को, यूज़र्स को या ऑनर को असिस्ट करते हैं बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटीज़ को मेजर करने के लिए और उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट बिजनेस सॉफ्टवेयर उनको हम वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो कि एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। एजुकेशन के साथ साथ इसको बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बिजनेस के अंदर इसको डिफरेंट तरह के लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोट्स, रिपोर्ट्स, फैक्सेस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल एजुकेशन की फील्ड की तरह इसका बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये स्प्रेडशीट एक रोज़ और कॉलम का कम्बिनेशन होती है, जिसके अंदर हम डेटा को मैनेज करते हैं। डेटा को मैनेज करने के साथ साथ हम जब इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये एक रोज़ और कॉलम जो रोज़ का कम्बिनेशन होती है, इसके अंदर हमने डेटा को इंसर्ट किया हुआ है। जब डेटा को इंसर्ट कर देते हैं तो हम इनके ऊपर डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई करके। जब हम एक बार मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही न्यू डेटा इंसर्ट करेंगे तो उस डेटे पर भी ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन अप्लाई हो जाएगी जो कि हमने प्रीवियस डेटे के ऊपर अप्लाई की थी। इसके साथ साथ हम डेटे को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में भी इसमें शो कर सकते हैं। डेटे की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भी हम स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर से पहले हमें जानना होगा डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस एक कलेक्शन होती है इंफॉर्मेशन की। डेटाबेस के अंदर हम डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को हैंडल करता है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, उसको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। सिमिलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन द डेटाबेस फाइल। ऑब्वियसली मैंने कहा था डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर का नेम देते हैं या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेटाबेस के अंदर न्यू रिकॉर्ड्स, न्यू डेटा को इंसर्ट करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करने के लिए, उनकी एडिटिंग के लिए या इसके साथ साथ किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज़ होते हैं। याद रखिएगा डेटाबेस के अंदर डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर होता है। डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर मैनेज करते हैं। इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स, असूल, रूल अप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डेटाबेस के अंदर डिफरेंट तरह की डेटा टाइप्स को मैनेज करना, डेटा की फॉर्मेटिंग को मैनेज करना और इसके अलावा मुख्तलिफ कॉन्स्ट्रेंट्स इसके अलावा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा। इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट वी नो क्या होते हैं, किसी डेटा को इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना या उसको अपडेट करना। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग डेटा में से कुछ इन्फॉर्मेशन फैच करना या किसी रिकॉर्ड को फैच करना, रिट्रीव करना। इसका मतलब अगर मेरे पास डेटाबेस के अंदर 7,000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा है, अगर मैं किसी एक यूनिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ तो इसको मैं डेटा रिट्रीव करने का नेम दूंगा। जिस स्टूडेंट के अगेंस्ट, जिस स्टूडेंट की आईडी के अगेंस्ट डेटा फैच करूँगा उसके अगेंस्ट डेटा फैच हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डेटा को रिट्रीव करना। इसके बाद हमारे पास आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, जिसके थ्रू कोई भी यूज़र, कोई भी कस्टमर, कोई भी ऑनर, कोई भी बिजनेसमैन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, जैसा कि टेलीफोन मैसेज वगैरह को स्टोर करना, एड्रेसेस को स्टोर करना, प्रोजेक्ट नोट्स वगैरह को मैनेज करना, रिमाइंडर वगैरह को स्टोर करना और इसके साथ साथ एड्रेस लिस्ट वगैरह को प्रिपेयर करना और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स, अपॉइंटमेंट्स वगैरह को मैनेज करना। यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो भी डेटा है उसको मैनेज करना। इस रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको हम पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या मैनेजर सॉफ्टवेयर का नेम देते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट वगैरह को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना, मैनेज करना। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट को विद द ड्यूरेशन टाइम प्रिपेयर करके उसको फॉरवर्ड करना या उसको डिलीवर करना। सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल टू कंट्रोल बजट,
बजट को मैनेज करना, टू मैनेज क्वालिटी सॉफ्टवेयर की, प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मैनेज करना, एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ टाइम की ड्यूरेशन के दौरान प्रोजेक्ट को डेवलप करना, मैनेज करना। डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पर यूज़ होते हैं, टीम वर्क प्रोजेक्ट्स, प्रूफ हॉब और इसके साथ बेस कैंप वगैरह, ये फेमस सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होने वाले। अकाउंटिंग पर्पसेस मतलब कि किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना, जैसा कि पेएबल काउंट कितने से हैं, पेएबल क्या है, रिसीव कितना किसी से करना है, पे कितना करना है, परचेजिंग कितनी की है, सेल कितनी की है, और इसके साथ साथ हम एम्प्लॉइज़ की सैलरी वगैरह को हैंडल करना, या फिर लेजर वगैरह को तैयार करना, लेजर के साथ साथ न्यू हेडिंग करना, काउंसलिंग करना, कुछ भी इस तरह के डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको हम काउंटिंग सॉफ्टवेयर का नेम देते हैं, जो कि एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड हो, परचेजिंग के, सेलिंग के, या इसके साथ साथ नई ऑपरेशन वगैरह के, जिसके अंदर हम जो रिकॉर्ड रखते हैं कि बजट न्यू कितना है, बाकी कितना है, या कुछ भी इस तरह का। और इसके साथ साथ आजकल जो नई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस कराए गए, जैसा कि हम ऑनलाइन अपने बिल्स, अपने फीसेस, अपने और भी डिपॉजिट वगैरह ऑनलाइन बैठ के बैंकिंग के अंदर पैसे जमा करवाना चाहते हैं, या क्रेडिट करना चाहते हैं, या डिपॉजिट कराना चाहते हैं, हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ऐसा कर लेते हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर काउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही शुमार होते हैं।